हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश। तो मैथ ही सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भाई कल हमने बताया था आपको प्रतिशत के टाइप बताया था, तो आज भी चलते हैं उसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर। तो शुरुआत करते हैं। भाई देखिए, जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो समझ से थोड़ा बाहर हो जाएगी, लेकिन आप जिस चीज को बार बार रिवीजन कीजिएगा तो मतलब आपके अंडर में होगा। ठीक है, तो आप जो भी है मैं बताता हूँ उस चीज को आप बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, बार बार आप उसको सोल्व कीजिए, मल्टीपल्स टाइम उसको बनाइए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कितना भाई 36,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितना है 36,000 है। यदि यह 16.2/3% कितना 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो 2 साल के बाद टाइम दे दिया है कितना भाई 2 साल। कितना 2 साल के बाद इसकी जो आबादी है यानी कि जनसंख्या है क्या होगी। ठीक है, सोल्व करते हैं भाई। तो स्टार्टिंग में जो उसका जनसंख्या था कितना भाई 36,000। कितना था 36,000। अब कह रहा है क्या कि 16.2/3% 16.2/3% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने बताया था 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको हमने बताया था भाई कितना 1/6। 1/6 यानी कि पहले कितना भाई 6, अब 1 बढ़ रहा है यानी कि 6 से बढ़ के कितना भाई 7। कितना टाइम्स यानी कि 2 साल तक। तो ये 1 साल का हुआ। अगला बार देखिए क्या होगा कि फिर 6, 1 बढ़ा है यानी कि कितना भाई 7। यही आपका फाइनल जनसंख्या होगा। ठीक है, सोल्व कर देते हैं भाई। कटे तो काट दीजिए। 6 छके 36 यानी कितना बार में 1000 बार में। ठीक है, 7 × 7 49 और 49 पर 3 0 यानी कि जो आपका फाइनल जनसंख्या होगा भाई वो कितना होगा 49,000 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। तो शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कि अप्रैल 2019 में राम 7 लाख रुपया में एक नई कार खरीदी। कितना में भाई 7 लाख रुपया में। और इसे अप्रैल 2022 में इसकी मूल्य ह्रास लागत पर बेच दिया यानी कि कमी, इसके जो मूल्य था इसमें कमी होने लगा। ठीक है, तो पहला वर्ष में 20%, दूसरा वर्ष में 15% और तीसरे वर्ष और उसके बाद हर साल कितना भाई 10%। यानी कि 19 में खरीदा और भाई कितना बेच दिया है अप्रैल 2022 में बेच दिया है। यानी कि उसने गाड़ी को रखा कितना भाई 3 साल रखा, 3 साल के बाद उसने गाड़ी को बेच दिया है। तो कह रहा है कि उसको विक्रय मूल्य के रूप में कितना धन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं भाई। देखिए उसने खरीदा था कितना में भाई 7 लाख में। 7 लाख में। ठीक है, कह रहा है कि पहला वर्ष 20% कमी हुआ है। पहला वर्ष कितना कमी हुआ है 20%, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100 तो उसको कमी हुआ है ना 20% तक कितना भाई 80 हो जाएगा। दूसरी बार कह रहा है कि 15% का कमी हुआ है यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100, अब 15 कम गया यानी कि 100 में से 15 यानी कि कितना बचा भाई 85। फिर अगली बार तीसरा बार कह रहा है कि 10% कमी हुआ है 10%, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100 और 10% के कमी यानी कि 100 में से 10 घटेगा यानी कि कितना बचेगा भाई 90। अब काट दीजिए, काट पीट मचाइए। नीचे कितना जीरो 6 जीरो, तो 2 4 और 2 6, यहाँ क्या जीरो हो गया भाई 5 जीरो पूरा खत्म और 1 जीरो और ले लीजिए यानी कि 6 जीरो हो गया खत्म। अब कर दीजिए क्या भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए ऑप्शन में एक और चीज चेक कर सकते हैं कि या तो देखिए कोई भी चीज या 8 के मल्टीप्लाई देख लीजिए 8 का होगा या 17 का होगा या 9 का होगा, तो कोई भी चीज देख लीजिए 8 4 12 2 14 4 18 यानी कि एगो तो कट गया यानी कि 9 का ये क्या है ये 9 का डिविजिबल है। अब देखते हैं 8 और 14 2 16 4 20 ये तो नहीं हो सकता है। 8 4 12 6 18 4 22 ये भी नहीं हो सकता है। और 8 4 12 2 14 5 19 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर। गुना करने का कोई झंझट ही नहीं, झंझट ही खत्म हो गया यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फाइनल 1 आंसर होगा। नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देख लीजिए 9 7 63 यानी कि 63 इंटू 8 कर लीजिए 63 इंटू 8, 8 तिया 24 और 8 छके 48 और 2 50। ठीक है, यहां से हो गया
900 थे 63 इंटू 8, अब इंटू 85, अब इसमें 85 से कर दीजिए। 4 पचे 20, ठीक है, 5 पचे 25 और 8 चौके 32, अब 8 पचे 40। आ जाइए 0 4 8 2 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 42 8400, यानी कि देखिए 42 8400, यानी कि 4,28,400 आपका फाइनल आंसर हो गया। ज्यादातर आप ऑप्शन पे फोकस कीजिए, मल्टीप्लाई करने की जहां बात आए ना तो वहां देखिए कि किसका डिविजिबिलिटी लगेगा, ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिए। अब आपका जो फाइनल आंसर होगा 4,28,400 आपका फाइनल आंसर होगा। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या भाई कितना है, 80,000 है। पहला वर्ष इसमें 8% की कमी और दूसरा वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या बताना है कि दो वर्ष के अंत में कस्बा की जो जनसंख्या है, यानी कि पहले घटा है उसके बाद बढ़ा है, यानी कि घटने और बढ़ने के बाद जो है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना बचा है, ठीक है। तो भाई उसका स्टार्टिंग में जो जनसंख्या था कितना था भाई, 80,000 था। कितना, 80,000, ठीक है। हमको फाइनल निकालना है इंटू, भाई कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100, ठीक है। 8% की कमी हुई है, यानी कि 100 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 92। फिर दूसरा वर्ष में आइए, दूसरा वर्ष का है कि 5% की वृद्धि हुई है, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में कितना बब्बू, 100, तब 5, यानी कि 100 में 5 बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया भाई, 105। अब काट पीट मचा दीजिए, 2 0 से 2 0 गया और फिर 2 0 से 2 0 आपका चला गया, ठीक है। आप चेक कर लीजिए ना, 8 के मल्टीपल हमको लास्ट देखिए 8 यहाँ आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 के आप मल्टीप्लाई चेक कीजिए, तो देखिए 8 6 48 6, ठीक है, 6 बचा 0, 8 से नहीं कटेगा। अब आ जाइए यहाँ ऑप्शन नंबर 1 से चलिए, 8 से डिवाइड करने के लिए 3 अंक को चेक किया जाता है ना, तो 3 अंक के चेक कीजिए, तो 8 से यानी कि 7 बचेगा, एक बार में 8 7 बचेगा 8, यानी 64 6 बचेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है। दूसरा ये 8 से चेक कीजिए, तो 8 से 6 और 6 बचेगा, एक बार में 8 तो 6 बच जाएगा और 8 7 56, फिर भी नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन 2 नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3 में आते हैं, 2 अंक चेक करते हैं, यानी कि 8 से 8 या 24 और 4 बचेगा और 8 पर 40, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 फाइनल आंसर होगा, यानी कि 77,280 बच जाएगा। यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, तभी कितना आ जाएगा आपका 77,280। अगर जब 2 ऑप्शन टक्कर अगर रिजल्ट में अगर 2 ऑप्शन बराबर 2 ऑप्शन आ जाए जब काटने के क्रम में, तब हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लिए, डिविजिबिलिटी रूल से हम आंसर ला दिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 1 साल पहले किसी गांव की आबादी कितना, 72,000 थी। कितना भाई, 72,000। प्रवास के कारण यह हर साल 8%, कितना भाई, 8% कम हो जाती है। तो वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी क्या है बताना है आपको, ठीक है भाई। 1 वर्ष पहले कितना, 72,000, ठीक है। प्रत्येक साल कह रहा है कि 8% कम हो जाता है, तो टाइम तो 1 ही साल होगा भाई, क्योंकि 1 साल पहले इतना था, ठीक है। अब कम हो जा रहा है ना, तो अब आ जाइए, कोई भी चीज अपने आप में भाई कितना, 100। अब 8 कम हो जा रहा है, यानी कि कितना भाई, 100 में से 8 घट जाएगा, कितना बच गया भाई, 92। काट दीजिए, 2 0 से 2 0 आपका चला जाएगा। अब भाई हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 72 है भाई, 72, ये 72 8 और 9 से मिलके बना है। किससे भाई, 8 × 9 से मिलके बना है, ठीक है। इसको 8 × 9 × 10 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मन में सोचिएगा, हम तो यहाँ लिख दिए समझाने के लिए आपको। तो 8 का ये मल्टीपल और 9 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, यानी कि 8 का हम सर्च करते हैं, तो 8 का देखते हैं, तो 3 अंक देखेंगे भाई, हम 3 अंक चेक करेंगे। 8 से एक बार में 8, 5 बच जाएगा, 8 7 56 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। दूसरा आ जाइए, एक बार में 8 तो 1 बचेगा, फिर 14, यानी कि एक बार में और 8, तब फिर 6 बच जाएगा, 8 7 56, ये भी नहीं होगा। तीसरा चलते हैं, 8 या 24, यानी कि 240, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका क्या होगा भाई, 66,240, यानी कि गुना करने का कोई
झमेला ही नहीं, आपका झमेला खत्म। आपको हम ये चीज बताएंगे, डिविजिबिलिटी रूल में बता देंगे कि 2 का कटने का नियम, 3 का कटने का नियम, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 11 का, 13 का और 17 का, न जाने किस किस और अंक संख्या का हम डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर 3, 66,240। तो वो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहला साल 30% बढ़ी है, 30% बढ़ी, और अगले साल यानी कि दूसरा साल 15% कम हो गई है। ठीक है, कम हो गई है। यदि वर्तमान आबादी कितना है भाई, 11,050 है, वर्तमान आबादी 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। ठीक है, सोल्व करते हैं भाई। तो हमने मान लिया कि जो शुरू में था इसका जनसंख्या भाई शुरू में x, कितना भाई x। अब कह रहा है कि 30% पहला साल बढ़ा है। ठीक है, पहला साल कितना बढ़ा है, 30%, यानी कोई भी चीज अपने आप में भैया कितना होता है, 100 होता है। अब 30 बढ़ गया यानी कि 100 से कितना हो गया भाई, 130। एक साल और कह रहा है ना, दूसरे साल भी कह रहा है, दूसरे साल 15% कम हो गया है, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100 और 15 कम हो गया है दूसरे साल में। ठीक है, तो कितना भाई, 100 में से 15 घटाएंगे यानी कि कितना भाई, 85 रह गया होगा। और जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल बचा था, तो जनसंख्या कितना भाई, 11,050 हो गया था। यही ना, काटपीट मचाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है भाई। आ जाइए, 10 से 10, ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 दूना का 10, 5 से काट दीजिए 17। ठीक है, अब आ जाइए, 17 से ये कटता है तो काटिए, 17 छके 102, 17 छके 102 और 17 यानी कि 8 बजेगा, 5 17 बचे 50, यानी कितना बच गया भाई, 650। अब 13 से ये काटिए इसको, 13 बचे 65, यानी कि कितना भाई, 50 बार में। ठीक है, अब ये आ जाइए, 100 दूना का 200 और 200 पचे कितना, 10,000, यानी कि जो x का वैल्यू आ गया भाई, कितना आ गया, 10,000। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर होगा भाई, 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी कितना थी भाई, 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर होगा। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का जो क्रमिक मूल्य है, क्रमिक रूप से 25% और 18% बढ़ाया गया है। ठीक है, और फिर परिणामी मूल्य को 40%, कितना भाई, 40% कम कर दिया गया है। यदि वस्तु का जो अंतिम मूल्य है, यानी कि जो फाइनल रेट है भाई, वो कितना है, 141.60 रुपया है। तो वस्तु के वास्तविक मूल्य का 35% आपको, वास्तविक मूल्य का कितना भाई, 35% आपको बताना है कि वास्तविक मूल्य का 35% क्या होगा। तो सोल्व करते हैं भाई। तो पहले का जो मूल्य है हमको वस्तु का पता नहीं है, तो पहले का वस्तु जो हम मान लेते हैं, वस्तु का जो मूल्य है हम 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि 25% बढ़ाया गया है और 18% बढ़ाया गया है, यानी कि क्रमिक रूप से, यानी कि क्रमवार रूप से बढ़ाया गया, यानी कि पहले कितना 25%, तो कोई भी चीज अपने आप में भाई कितना 100, अब 25% बढ़ाया गया यानी कि 125। ठीक है, इंटू अगला बार 18% बढ़ाया है, कोई भी चीज अपने आप में कितना भाई 100, 18 बढ़ाया गया यानी कि कितना भाई, 100 में 18 ऐड करेंगे भाई कितना, 118। और फिर जो परिणाम प्राप्त हुआ है, यानी कि टोटल परिणाम यही प्राप्त हुआ है ना, इतना, यानी कि x इंटू का 125/100 इंटू का 118/100। अब जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसका कह रहा है कि 40% कम हो गया है, कितना भाई, 40% कम। तो कोई भी चीज अपने आप में भाई कितना 100, और 40% कम हो गया यानी कि 40 कम हो गया 100 से, तो कितना भाई 60, बराबर ये जो वैल्यू दिया है, कितना का वैल्यू दिया है भाई, 141.60 का। ठीक है, अब यहां से भाई हम सोल्व करते हैं इसको, तो यहां से डेसिमल जब हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 आपका गया, 25 से 25 5, 25 से 4, 5 से 20, 20 से 3 बार में। ठीक है, 3 बार में, और 3 बार में आ गया। अब ये आ जाइए, 3 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा भाई, 3 से, 3 चौके 12, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 दूना का 6, 4720 बार में। ठीक है, अब ये देखते हैं, अब इसको काटते हैं, तो ये काटते हैं, 2 दूना का 4, 59 दूना 118। अब ये 59 से ये काट देते हैं,
तो 9 है 72, 8 बार में करेंगे तो 72 आ जाएगा, 8 5 40 यानी कट जाएगा भाई। 59 से कितना बार में कटेगा, 59 से 8 बार में, 8 यहाँ के 80 यानी कि 80 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए जो x का जो वैल्यू आएगा, x का कितना आएगा भाई, नीचे 2 बचा है और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 80 गुना का कितना भाई 160, यानी कि जो x बराबर आया आपका भाई कितना 160, यानी कि जो रियल मूल्य था, रियल प्राइस था कितना था भाई 160। अब 160 हमको ये 160 आंसर नहीं बताना है, हमको बताना है कि 160 का 35%, तो हम इसका अब निकाल लेते हैं 35% 160 का, 160 का 35% निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 से 10, 5 7 35, 5 से 5 गुना का 10, यानी कि 7 का जो भी आएगा भाई, लेकिन सब तो 7 का 2 को ऑप्शन टकर गया है, 7 8 56, 7 9 63, तब डायरेक्ट कर दीजिए, यानी कि 8 गुना का 16 और 8 7 भाई कितना आ जाएगा 56। तो जो आंसर होगा आपका भाई कितना आ जाएगा 56, ऑप्शन नंबर 4, 56 आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं भाई, अब अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। इसमें रेट पूछा जा रहा है कि रेट क्या होगा, तो शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़ के 44 लाख हो गई है, तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर बताएं, यानी कि रेट पूछ रहा है कि किस दर से उसका जो वृद्धि है वो वृद्धि हो रहा है, किस दर से। ठीक है, तो भाई देखिए 1 साल में पूछ रहा है तो ये तो नॉर्मल ईयर हो गया, 2 साल होता तो 2 साल में रेट निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट करते, अगर 3 साल पूछता तो उसका क्यूब रूट करते। ठीक है, तो 40 से बढ़ के पहले 40 लाख, अब कितना भाई हो गया है 44 लाख। कितना बढ़ा है भाई 4 बढ़ा है, कितना 4 बढ़ा है, 4 बढ़ा है किस पे बढ़ा है भाई 40 पे, किस पे 40 पे, इंटू का कितना 100। ठीक है, 4 दहा का 40, 10, 10 से 10 आपका हो गया, यानी कि आपका जो रेट है भाई कितना आ गया 10%, यानी कि 10% आपका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर होगा भाई। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तब अगर 1 वर्ष का दिया, 1 वर्ष में ही निकालना रहे रेट, तब उसको नॉर्मल ट्रीट करेंगे। अगर जब 2 ईयर में 2 साल में दर निकालना हो तब उसको स्क्वायर रूट, और 3 साल में जब निकालना हो तो उसका क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई 1 होगा, 10% आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है। 2004 में कितना भाई शहर की जनसंख्या 1000, 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई है, कितना भाई 1331 हो गई है। तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर बताएं, रेट बताना है, यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है तो रेट बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए 2004 से 2007 यानी कि कितना साल भाई 3 साल हो गया ना, कितना साल 3 साल हो गया। ठीक है, तो 3 ईयर्स में 1000 से कितना भाई 1000 से कितना 1331। ठीक है, अब आ जाइए हमको 1 साल में आ जाइए, 1 साल में, तो 1 साल में क्या करेंगे भाई, तो क्यूब रूट ऑफ किसका 1000 का, और क्यूब रूट ऑफ 1331। ठीक है, आ जाइए, तो ये जो क्यूब है कितना का भाई 10 का क्यूब है, और ये जो 1331 क्यूब है भाई ये 11 का क्यूब है। ठीक है, अब देखिए 10 और 10 से भाई ये 11 यानी कि कितना 1 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है भाई 10 पे, इंटू का कितना 100। ठीक है, 10 से 10 यानी कितना बच गया भाई 10%, कितना 10%, यानी कि जो दर है वो कितना है भाई आपका फाइनल आंसर 10%, ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर होगा 10%। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष X% की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2019 में इसकी आय 3,12,500 थी, कितना भाई 3,12,500 थी, और 2017 में इसकी आय 2 लाख थी।
2 लाख थी, तो x का मान बताया, ठीक है। यानी कि यहाँ 19, यहाँ 17 और यहाँ 19, ठीक है। तो कितना साल भाई? 2 साल। कितना साल? 2 साल हुआ ना, 2 साल हुआ, 18 और 19 2 साल हो गया। तो हमको निकालना है कि रेट क्या है, रेट हमको बताना है, ठीक है। तो आ जाइए, तो 2 साल में कितना भाई? 2 लाख से कितना भाई? 3,12,500। तो हमको 1 साल में चाहिए, 1 साल में। तो 1 साल में क्या करेंगे भाई? स्क्वायर रूट। लेकिन पहले स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, क्योंकि टर्म जो है बड़ा है, तो इसको हम पहले रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए 2 0 से आपका 2 0 चला गया है, ठीक है। अब 5 से काट दीजिए, तो जब 5 से काटिएगा 25 से कटेगा भाई, 5 से काट दीजिए, 5 के 20, 400, और ये जब 5 से काटिएगा तो 625, ठीक है। अब आ जाइए, अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना भाई? 400, ठीक है। और रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 625, ठीक है। अब जो 400 किसका स्क्वायर रूट है भाई? 400 किसका स्क्वायर रूट है? या 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई? 20, ठीक है। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई? 25। यानी 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। अब रेट निकाल लेते हैं भाई। 20 और 20 से कितना भाई? 25। कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। किस पे भाई? 20 पे बढ़ा है। इंटू का कितना? 100, 20 बचे 100, और 5 इंटू 5 यानी कितना भाई? 25%। यानी कि जो x का वैल्यू भाई आएगा, x का वो कितना आएगा भाई आपका? 25%। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर होगा 25%। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब कल बात करेंगे प्रतिशत में, अगले प्रतिशत के इसी टाइप के 3-4 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उस पे चलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, आप लोग ख्याल रखिए।